ध्यान रखना, हम 3 ऋण लेकर के संसार में आते हैं। पितृ ऋण, पिता ऋण और अंतिम होता है मातृ ऋण। पिता के ऋण से तो तब मुक्त हो जाते हो जब अपने जैसी संतान पिता की गोद में दे देते हो। पिताजी बड़े खुश होते कि हमारा वंश वृद्धि हो गई, आगे बढ़ गया। और मातृ ऋण की तो मैं आप लोगों से कभी कहूंगा ही नहीं कि इस माता के शरीर से इस ऋण को चुकाना बहुत मुश्किल है। जब तक आपके जीवन में आपके माता पिता है, आप सनाथ हो, और जिस दिन माता पिता चले जाते तो आप अनाथ हो जाते हो। भागवत जी के माध्यम से, बहन बेटियों से और आज के नवयुवकों से, चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं, थोड़ा सा वक्त निकालना, उनके पास बैठकर बात करना। बड़ी उम्मीद लगा करके बैठते कि हमारे बेटा बड़े होगा, बेटी बड़ी होगी, हमसे बात करेगी। और जब औलाद माता पिता से बात नहीं करती तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। जितना भी वक्त मिले, चाहे थोड़ा सा मिले, काम से आए हो, जरूर माता पिता के पास बैठना, चरणों में बैठना, आपको बड़ा सुख मिलेगा। इनका ऋण, इनके उपकार इस शरीर के ऊपर इतने हैं, यकीन मानना, इस शरीर की अगर खाल को उतार करके जूती पहना दी जाए तो वो भी बहुत कम है। जब तक आपके माता पिता संसार में हैं, सेवा से पीछे मत हटना। और इन बेटियों से कहता हूं जो बहू बन करके घरों में आती हैं, जब आप ससुराल में बैठ करके अपने माता पिताओं का इतना ध्यान रखती हैं तो वो भी धर्म के माता पिता हैं। आप उनको उतना उससे ज्यादा जगह दीजिए। धर्म सबसे बड़ा होता है। आपके माता पिता परिवार वालों ने 19 से 20 साल, 25 साल, 26 साल पाला, उसके बाद आपकी देख रेख कौन करता है? आप बहू बन करके गए, अपना नाम दिया, गोत्र दिया, परिवार की मालकिन बनाया। आप जियोगे जब तक आपकी व्यवस्था करी। आपके बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, उन तक की व्यवस्था करी, तो धर्म बड़ा हुआ ना। अगर आपके घर में सास ससुर है, उतनी सेवा करो को बाद में कहें, हे भगवान, हमारे जाने के बाद हमारा आशीर्वाद सदा आप लोगों पर बना रहेगा। आजकल की बेटियां थोड़ा पढ़ लिख ज्यादा जाती हैं, एक दूसरे से बराबरी करती है। सनातन धर्म तो हमारा ये कहता है, पत्नी तो वैसे धर्म में बड़ी है और अपने आप में बड़ी है। और बड़ा होने का मतलब होता है झुक करके जीवन जीजिए, जीवन बड़ा आनंद में व्यतीत होगा। जहां बराबरी का सौदा आ जाता है, वह अपनापन नहीं रहता। और अपनों से क्या बराबरी करनी? ये परिवार की बात है, ये मातृ ऋण है। माता फंस जाती है, बेटे की बहू से कहूं तो घर में झगड़ा होगा, आपस में पति पत्नी में तकरार पैदा होगा। बेटियों को इतना समझ में आ जाना चाहिए, माँ क्या बात है, ये आपका चेहरा हंसता खिलता बहुत अच्छा लगता है, आज कोई बात हुई? लेकिन मां नहीं कहती, नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। मां बेटे से भी नहीं कह पाती कि तेरी बीवी ने, तेरी बहू ने ये बोला है।
और माँ को भी समझना चाहिए, जैसे बेटी से इतना अधिक प्रेम करती हैं उतना प्रेम बहू से करो, वो घर स्वर्ग बन जाता है, जन्नत बन जाता है। कभी भी बहू की बातें बेटी के आगे मत करो और बेटी की बातें बहू के आगे मत करो। वो घर हमेशा स्वर्ग के जैसा बन जाता है। बहू सोचती है कि जब बेटी आती है तो हमें भूल जाती है, हम क्या करें। उनको जगह दीजिए जो उनकी जगह है। इतना भी लोटपोट मत को सामने, क्योंकि जीवन आपके साथ उनका भी है और उनका भी है, बराबर का हिसाब बनाइए। यहां गलती हो जाती है, ये जीवन में गलती मत करना आप लोग। यह है मात्र ऋण। माता जब तक संसार में है ना, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, फिर भी कहे हे परमात्मा मेरे बेटा को और मेरी बेटी को सुरक्षित रखना, हमारी उम्र लग जाए। माता को तो शरीर के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और हमेशा से मात्र शक्ति के ऊपर मैं बहुत कथा कह सकता हूं। माता का मैं परम भक्त हूं। हमारे सामने हमारे गोयल भाभी बैठी और जानती है इस बात को। अनीता गोयल इस बात को जानती है, मेरे घर तक गई हुई है। मेरे माता पिता का बहुत लगाव है। जब यहां मैं बहुत परेशान होता हूं तो निवेदन करके मैं 1-2 दिन के मैं किसी से मिलने नहीं जाता। सिर्फ मैं जितना समय बैठता हूं तो उन्हीं के पास बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना मुझे आप समय देते हो उनके चरणों में बैठता हूं, पास बैठा रहता हूं। ये मेरा प्रैक्टिकल है। हमारे खंडेलवाल जी भी मेरे साथ गए हैं, हम छोटी सी कुटिया में। माता पिता जैसी चीज संसार में नहीं मिलेगी। और तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आप लोगों को हर रोज 1 लोटा पानी जल ले लो, उसमें 1 गुलाब का फूल डाल दो, हो सके तो चीनी चावल डाल दो। बहुत साधारण सूत्र बता रहा हूं आप लोगों को। इसमें पैसा नहीं लगता। माता पिता कभी आपसे धन दौलत मांगते हैं क्या? कभी कुछ मांगा है आप लोगों से? माता पिता ने बोले कुछ नहीं चाहिए, प्यार के 2 शब्द बोल ले, उसी में हमारा मन खुश हो जाएगा। यही बोलते हैं ना। बेटा घर में आया, माँ से पूछा ना, आप पिता से पूछा सीधा था कि धर्मपुत्री से पूछना। माता पिता को यही तो दर्द रहता है कि बेटा घर में प्रवेश करे और आते सिर्फ बेटा माँ ठीक है, उसी में खुश है। पिताजी आप ठीक हो, उनको तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यही तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सुबह नहाओ धो, अपने पूजा पाठ करो। जिन्होंने हम इस गोत्र वंश में हम उत्पन्न हुए हैं, 1 लोटा सिर्फ जल दे दो। आओ मेरे पितृ देवताओं, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। जिनका नाम जानते हो तो नाम लो, नहीं जानते तो सारे पितृदेवताओं सर्वपितृ देवताओं। सीधी भाषा है, संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। और मेरे दिए हुए जल को सह स्वीकार करो। ये हर रोज करो, इसमें पैसे नहीं लगता। 2 दाने चावल के, 2 दाने चीनी के, ये कष्ट तो कर लोगे। आप वृद्ध हो जाते हो, आपके बच्चे आपको पानी के नहीं पूछते, कैसा लगता है आप लोगों को? बुरा लगता है ना। बुलाया सीधे जाकर के अपने बीवी के कमरे में घुस जाता है, हमसे बात भी नहीं करता, पूछता भी नहीं है। हम कहीं से बाहर थके आए हो, चारपाई पर पड़े हुए हो, करा रहे हो, हमसे पूछते तक नहीं है। हमको बड़ा बुरा लगता है। जब आपको इतना बुरा लग रहा तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। जितनी धन दौलत और सबको अपना नाम सबको छोड़ करके गए, क्या लेके गए आपके साथ? आपने पूछा उनसे लेके गए क्या कुछ? मुझे तो नहीं लगता कोई ले जाने वाला हो। जब तक आप हो आप जल देते रहो। बच्चों को संग में खड़ा करो, उनको भी संस्कार आपने डालना।